हेलो बच्चों। एक ये क्वेश्चन काफी बच्चों को डाउट रहा है। अपन देखते हैं इसको। एक पार्टिकल है एट टी इक्वल टू जीरो है, वो ए पॉइंट पे है बेटा, और मूव अलोंग द पाथ ए बी सी डी है विद यूनिफॉर्म स्पीड है इतने से। बोथ द स्ट्रेट सेगमेंट ए बी एंड डी आर अलोंग द डायमीटर बी डी। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन इसके लिए हैं। और फॉर ये डायमीटर का लोगे ए बी सेक्शन, तुम्हारा ए बी सेक्शन है और ये वाला, और ये इसका डायमीटर का लोगे, ऐसा इसने कहा है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेमी सर्कुलर बीसीडी है, इसकी रेडियस बेटा 1 मीटर दे रखी है। एक पार्टिकल है, इज मूविंग है, पाथ बीसीडी पे मूव कर रहा है बेटा इसके ऊपर। ठीक है, देन द इंस्टेंट ऑफ द टाइम है विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही होगी बेटा, क्योंकि देखो अपन को पता है बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज जो वेलोसिटी होगी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन क्या होगी, टोटल टाइम होगी। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो अपने पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है बेटा, है ना। ये कह रखा है बेटा एट टी को, ये किसके डायमीटर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन द पार्ट बी सी डी द इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना है, उस टाइम की बात कर रहा है एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो। ये टी इक्वल टू जीरो है, तो इसके ऊपर देखो अपन ने कोई पॉइंट ले लिया बेटा। मान लो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर, तो यहाँ से अपने पास में देखो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जाएगा वेक्टर, और इसी टाइम पे वेलोसिटी इसके ऊपर टेंजेंशियल होगी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या आएंगे बेटा, एक ही डायरेक्शन में आ सकती है इस पॉइंट के ऊपर है जो। उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए अपन को ये निकालना पड़ेगा सर ये कितने उसके ऊपर है, मतलब ये अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर ये यहाँ पर ये पोजीशन कैसे आई। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ये भी अपने पास आ रहा है, ये भी अपने पास आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ज्योमेट्री इसको मिलाएंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, या पाई/3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में देखो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गया, और यहाँ पर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या आएगी, ये आएगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपने पास में क्या है बेटा, यहाँ पर सेम है। तो ये वो वाला पॉइंट है, ये थीटा अपने पास में कितना हो गया, थीटा हो गया अपने पास में बेटा 60 डिग्री, या फिर इसको अपन बोल देंगे बेटा पाई/3 रेडियन। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, इसमें स्पीड इसने कांस्टेंट दे रखी, टाइम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखो अपन को ये बीसी लेंथ है, ये बी से सी के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो अपने पास में जो बीसी अपने पास में क्या होगा, ये आर्क है, तो ये क्या होगा, एंगल इंटू में रेडियस होगा बेटा, है ना। आर्क क्या होगा, ये एक तरह से आर्क है, बीसी क्या है, आर्क है एक तरह से, है ना। तो ये अपने पास एंगल इंटू में क्या हो जाएगा, रेडियस। तो अपने पास में देखो एंगल कितना हो गया बेटा, बीसी की बात होगी तो एंगल कितना हो गया, पाई/3 हो गया, और रेडियस कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, पाई/3, पाई/3 मीटर हो गया एक तरह से। अच्छा, ए बी है, ए बी आर के इक्वल है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी टोटल एवरेज वेलोसिटी बोला है। तो अपने पास देखो टोटल जो इस इंस्टेंट के ऊपर अपन क्या निकालेंगे भी, कितना टाइम निकाला है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, इस इंस्टेंट के लिए टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा क्या, अपने पास ए बी प्लस का बी सी। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास में आर, आर का मतलब 1 मीटर है, और ये भी अपने पास कितना हो गया बेटा, पाई/3। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा ए बी के लिए। तो मतलब सी पॉइंट पे, ए से सी पॉइंट पे जाने पर तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, सो टाइम हो जाएगा अपने पास में, डिस्टेंस अपन में क्या होगा, इसकी स्पीड जो अपन को कांस्टेंट दे रखी है बेटा, तो वो अपन को कितनी दे रखी है, देखो ये डिस्टेंस आया 1/पाई/3, और ये स्पीड है ये भी अपने पास में कितनी है, 1/पाई/3 है, सेकंड, सर मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास देखो दोनों ही ये कैंसिल हो जाएंगे अपने पास जो, और ये कैंसिल होने के बाद अपने पास में जो टाइम आएगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर। थैंक यू।